नमन सलमान का जैसे ही इसका वॉर मूवी 2 का डिक्लेरेशन 20 जनवरी को हुआ था। उसके बाद में थोड़ा उसमें हम लोगों ने विसंगतियाँ पाई। उसके बाद में लगातार हम लोगों ने जहाँ हमारा वो था असर बनता था शिकायत पहुँचाने का, तो हमने वहाँ के सबसे पहले मैं खुद अपने 15-16 आदमी को लेकर के यूएसएल ऑफिस में, जो आपको पता ही है यूएसएल ऑफिस जनरल अस्पताल को मिले। हमने वहाँ पर अपनी ये विसंगतियाँ बताई कि साहब इसमें ये विसंगतियाँ हैं। तो उन्होंने उस पर मतलब उसमें कोई ख़ास हमको वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हम लोगों ने हम गए थे 8 तारीख को, मतलब 8 फरवरी को। फिर 20 फरवरी को यहाँ पर दिल्ली में जो है सबका सैनिक पार्टी जो पंजाब से है, उन्होंने अपना ये इसका मतलब धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद में फिर हमने भी यहाँ पर देहरादून में 23 मार्च को हमने भी अपना यहाँ पर किलमन टाउन में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति किलमन टाउन देहरादून हमने अपना एक संगठन बनाया। उसके बाद में फिर हमारा यह आगे कार्यक्रम चलता रहा। फिर हम लोगों का ध्यान क्योंकि हमारे लोग छोटे लोग हमारे दिल्ली जाने लगे, तो हमने कहा यहाँ पर देहरादून में रहकर ही हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा, इसलिए हमने केंद्र से हमने फिर अपनी बातों को पहुँचाने लगे। हमने भी केंद्र की तरफ रुख किया। उसके बाद में फिर हमको केंद्र से जैसे उन्होंने हमको दिशा निर्देश दिया कि आप मतलब 3 तारीख को पहले जो अपने जिला में जिला स्तर में अपने जिलाधिकारी महोदय को अपने ज्ञापन देंगे, जो 6-7 विसंगतियाँ हैं। मैं उससे पहले आपको इन विसंगतियों के बारे में बता देता हूँ ये हमारी विसंगतियाँ क्या क्या है। नंबर 1 तो सर वॉर मूवी 2 में जिसको की टेबल संख्या 7 और 8 में संशोधन की आवश्यकता है। जो पहले 7 और 8 टेबल है उसमें उन्होंने क्या किया कि उनमें डिफरेंस उसमें डाल दिया, तो हमने बोला इसमें अमेंडमेंट करो, ये कमी क्यों है। दूसरा 7वें वेतन आयोग में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को 2.57 जीसस और जवानों को तथा आयु ऑप्शन को 2.81 कर दिया, मतलब फिटमेंट फैक्टर जो हमारे उसमें बेसिक पहले, तो उन्होंने हमें जीसस और जवान को 2.57 किया और ऑप्शन को उन्होंने 2.81 से किया, तो अपना भी बढ़ गया। लेकिन उनको सबसे बड़ी बात ये सब सोचने की बात है कि उनकी बेसिक पे तो ज़्यादा है और उनको तो हमने उनको फिटमेंट फैक्टर और बढ़ा दिया, तो डिफरेंस वहाँ भी हो गया। तो हमने कहा कि हमारी ये है कि सबका फिटमेंट फैक्टर एक ही करो, उनके बेस पे ज़्यादा बड़ी हुई है, यहीं पर हमारा वो चल रहा है। अच्छा, उसके बाद में साहब मिलिट्री सर्विस पे MSP जो बोलते हैं उसमें आपने भेदभाव किया है। MSP का खास चल रहा है कि अफसर को 5,500 हैं और जैसे जवान को आपने 5,000 समथिंग दिया आपने, तो क्योंकि ये है रिस्क, ये जो अलाउंस है रिस्क के लिए दिया जाता है, तो रिस्क में हमेशा जिससे जवान आप फंड में रहते हैं, तो इनको भी उसके जाएगा। इसमें भेदभाव आपने क्यों किया। अच्छा, उसके बाद में है कि विकलांगता पेंशन जीएसओ जवान और अधिकार में भेदभाव क्यों। जीएसओ और जवानों का जो विकलांग अपंग हो जाते हैं इस घर में आते हैं, तो उनको ज़्यादा मिलती है, जवानों को कम, जीएसओ जवानों को वो कम मिलती है, जबकि गोली अफेक्ट सबको एक जैसा करती है, घाव सबका एक जैसे होता है। तो ये तो उसमें आपने डिफरेंस क्यों किया उसमें है। उसके बाद में 20 तारीख पेंशन में भी जवान अधिकारियों में भी बहुत अधिक भेदभाव किया। जो हमारी जो हमारी बिल नारे हैं जिनके आदमी लड़ाई में ख़त्म हो गए, और उनके पेंशन में और जो ऑफिसर्स की भी नारे हैं उनमें भेदभाव है। अब एक मतलब सपोज मान लीजिए कि ये अभी उनको 38,000 मिलते हैं, हमारी बिल नारे को उनको मिलते 65,000 समथिंग 2 लाख समथिंग करीब मिलता है, तो उसमें भेदभाव नहीं है। तो मतलब आदमी तो गैर संस्थापित का वर्क है, तो उसमें ये हुआ। और उसके अलावा प्री मेचर आते हैं हमारे फौज में। प्री मेचर मतलब जैसे मैं एक सुधार हूँ, अब बाद में अपने घर के कारण से किसी कारण से मेरे को 28 साल करनी होती है पर मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं तो 26 साल में, उसको बोलते प्री मेचर पहले चले गया। तो अब उनको जो प्री मेचर आएगा उसको नहीं लिया जाएगा। भाई तुम ठीक है, तुमने उसकी पेंशन कम बेसी, तो उसको मतलब उसका रेशो में तो लाओ ना, उसको मतलब उस रेशो में तो लाओ जो उसका जो आपने वार रेशो दिया उसको भी उसमें लाओ।
उसके बाद में हमने एक्स ग्रुप की पे जो हमारे एक्स ग्रुप होता पहले था फौज में हमारे कई ग्रुप होते थे ABCDEF होता था। बाद में उन्होंने अभी जो ये 2014 के बाद में उन्होंने 2006 में उन्होंने फिर हमारे 3 ग्रुप किया XYZ मतलब XYZ। अब उन्होंने दो ग्रुप बना एक्स ग्रुप। तो एक्स ग्रुप में थोड़ा टेक्निकल और टेक्निक होते हैं उसमें तो पढ़े लिखे होते ज़्यादा। जैसे आपके एयरफोर्स के आते हैं हमारे एजुकेशन में जो मास्टर लोग आते हैं टीचर लोग आते हैं उनकी पढ़ाई ज़्यादा होती है। तो उस बेस में उनको मतलब क्या एक्स ग्रुप में लिया हम लोग जो है मतलब तो वो एक मतलब ग्रुप में आते हैं। तो उनकी भी उन्होंने क्या डिफरेंस कर दिया कि जो 2006 में आए उनकी पेंशन मतलब उनको जो ये उनको ज़्यादा किया और जो बाद में आए उनको मतलब कम किया है। तो मतलब भाई उनका ग्रुप तो उनका टेक्निक तो उनका एक ही थी उनकी समानता। और भी इसके अलावा कई समानता फिर जैसे आपके CSD में है वगैरह वगैरह और भी कई बिल पर ये हमारे जो वारूपी की थी ये हमारी डिफरेंस ये हमको हो रखी है। अच्छा तो इसके बारे में हमने फिर DM साहब को DM के मार्फत हमने भारत सरकार को उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी हम लोग आपके माध्यम से जाएगा। उसके बाद में फिर ये इन्होंने हमने 3 अप्रैल को ये उन्होंने दिया था। उसके बाद में फिर हमें ये हुआ कि उत्तराखंड से एक टीम जो है अब हमको वहाँ से दिल्ली से हमारे सामने बोला था आप 15 दिन के जो उत्तराखंड यहाँ पे दिल्ली में वो टूरिज्म करो। तो हमने कहा ठीक है दिल्ली में तो हमने फिर अपनी टीमें बनाई। तो उस टीम में खुद मैं गया मैं अपने आदमी को 15-20 आदमी ले गया यहाँ गया मैं क्योंकि आपको जैसे बताया मैंने पूर्व सेना समिति देहरादून का मैं वो अध्यक्ष हूँ मेरे नेतृत्व में वहाँ पर गए और हम लोग वहाँ पर हम लोग वहाँ 5 से और 7 3 दिन हम लोग धरना प्रदर्शन किया। अच्छा क्या बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन जो भी है। उसके बाद में फिर मेरे को तब ये लोग आगे फिर 9 तारीख को वहाँ पर मेरे को रहना पड़ा। जो हमारा अब जो है हमारा पूरे मतलब इंडियन लेवल पे हमारा जो जितने भी संगठन थे उनका एक हमें नेतृत्व करना था। उसका हमने एक अध्यक्ष करना था जिसको बोलते हैं FVA फेडरेशन वेटरन्स एसोसिएशन। तो हमने इसका वहाँ पर संगठन हुआ उसके अध्यक्ष जो अभी 9 तारीख को दिल्ली में हमने नरेंद्र तिवारी भवन में फेडरेशन वेटरन्स एसोसिएशन का हमने गठन किया। उसका अध्यक्ष को हमने ये आपने सरदार राठौर साहब को बनाया और उनके साथ फिर हमारे कोऑर्डिनेटर दिए हमने हर स्टेट से। तो हमारे स्टेट से भी 2 कोऑर्डिनेटर किए एक कोड़ा से किया और एक मतलब काशीपुर मतलब कुओं से किया क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है। तो हमने इसलिए हमने क्या 2 कोऑर्डिनेटर यहाँ से दिए हैं। उसके बाद में फिर चलता रहा हमारा कार्य का हमने। तो उसके बाद फिर हमने 30 तारीख को यहाँ अपने सांसद महोदय को यही विज्ञापन यही ज्ञापन जो हमारी डिमांड थी कि साहब आप अपने माध्यम से जो सत्र आजकल चल रहा है उसमें उठाए बात को इसलिए दिया था उनको दिया। उसके बाद में फिर हमारे ऊपर कोई मतलब कोई ऐसा फिर हमने फिर हमारा क्या हुआ कि तकरीबन मतलब मई में हमारा इसको मई में फिर हमारा उत्तराखंड का पूरा एक संगठन बना हमारा। उसको बोलते पूर्व सैन्य संगत समिति देवभूमि उत्तराखंड। हम उस संगठन में आगे ये इसका हमें तो फिर ये संगठन उन्होंने निर्णय बनाया और अध्यक्ष राजपाल सिंह जी है जैसे वो वार्ड संख्या के वो उनको बनाया। बने वाला हमारा ऑफिस भी है वो उसको किया हमने। फिर हमने SDM के मापदंड साहब अब हम क्या मतलब जिला मतलब वो तो हमने दिया जिला स्तर पर। अब हम तो गाँव तहसील स्तर पर दे रहे हैं तो हमने उनको दिया। उसके बाद में फिर अभी तरतरा कार्रवाई फिर अभी तक जब हमको कोई जवाब नहीं मिला फिर हमने 2 जुलाई को भूख हड़ताल की हमने यहाँ पर आपको भी पता हुआ जिसमें आपके चमोली से हमारे एक क्या बोलते हैं बिष्ट जी शहीद हुए थे सुधा बिष्ट जी वो मतलब उनको हो गए थे। तो हमारे यहाँ धरना यहाँ पर दिया हमने देहरादून में दिया देहरादून वो शहीद स्थल पर दिया और काफ़ी अच्छा काफ़ी लोग आए वहाँ पर बहुत अच्छे हुए वहाँ पर। और हालांकि ऊपर DM साहब यहाँ पर SDM साहब है उनको भी हमने यही ज्ञापन दिया साहब कि अभी तक हमने ये जो दे रखा है बहुत सारे इसलिए हमको आक्रोश है कि हमने इतनी रिपोर्ट लगाई SDM को दे दिया DM को दे दिया संसद को दे दिया ये दे दिया अभी तक आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कुछ तो कुछ ना कुछ हमको जवाब दो। तो हमने 2 तारीख को हमने अपर किया। अभी फिर जब चलते रहा तो फिर धीरे धीरे वहाँ से कहाँ से हमको लेटर छोटे लेटर इनके PC दिए
मतलब हमारे पेंशन डिपार्टमेंट है वहाँ से आने लगे कि भाई हम उन्हें अपने क्लियर देने, क्योंकि फिर भी सरकार से नहीं है ना सर, तो उन्हें हमको देने लगा जवाब कि साहब आपका जो है ये हमने बिल्कुल क्योंकि हालात में आगे इंसान की टेंडेंसी होती है, कोई भी आदमी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। तो उन्होंने दिया हमको कि साहब क्या कहते हैं ये आपका जो हमने दिया है बिल्कुल मेरे पास लेटर खुद मेरे नाम आया लेटर, तो बोला कि ये आपकी कमेटी किया बिल्कुल सही है, ये है जो भी है। तो मैंने उनको लिखा प्रतिक्रिया की सर हमने आपसे नहीं पूछा है, आप तो उनके पीछे मतलब हम पूछे सरकार से और सरकार ने हमको जवाब आप हमको जवाब हमको क्यों दे रहे हैं, आई नो जो भी है। फिर उसके बाद में तब हमको फिर दिल्ली से फिर कॉल आई, दिल्ली से क्या कॉल आई 23 जुलाई की, मतलब क्लियर कहीं से नहीं हुआ था। तो हमको फिर 23 तारीख को मतलब पूरा इंडिया लेवल पे हमको बोला कि आज विशाल रैली होगी। तो सभी स्टेटों से उन्होंने आह्वान किया हमको आपके पूरे फोर्स यहाँ पर आएंगे और हम लोग जंतर मंतर में क्या कहते हैं धरना देंगे, और हो सकता है हम ज़्यादा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं आगे भी बढ़ेगी ये रैली हमारी, वो उसमें क्या बोलते हैं संसद भवन तक भी पहुँचेगी। तो हम लोग यहाँ से तकरीबन मेरे साथ में काफ़ी मतलब हमारे उत्तराखंड से तकरीबन उसमें 1100 आदमी हो गए थे, और मतलब अलग अलग जगह से, जैसे देहरादून से उतने विकास नगर से गए थे, और क्या बोलते हैं चक्रवात से गए थे, आपका धर्मपुर से गए थे, और गोईवाला से गए थे, इसके से गए थे, इवन आपके चमोली से आए थे, पौड़ी से आए थे, कोटद्वार से आए थे, काशीपुर से आए थे, और दारचूला से आए थे, पिथौरागढ़ से आए थे, मतलब सभी जगह से संगठन लोग तो तकरीबन हमारे वहाँ पर 1100 आदमी हो गए थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर फिर गिनने में नहीं काफ़ी हुए, तो तकरीबन बता रहे थे 50-60 हज़ार आदमी यहाँ पर आए हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी भीड़ हुई थी। परंतु जो है कि अच्छा वहाँ पर वो रहा, मतलब कोई ऐसा अनडिसिप्लिन काम नहीं हुआ जो भी है। और थोड़ा 2 मिनट उन्होंने साहब जो भी आते गए थे, हम लोग अध्यक्ष गए थे जो भी गए थे, हमको अपने विचार रखने का टाइम देखें कि इतना टाइम तो नहीं मिलेगा वहाँ पर, तो हमने वहाँ पर अपने विचार रखे। फिर जो हुआ तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है सरकार का जो हो तो हम सरकार को एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। तो आजकल हम जो है सर हमने परसों कल 6 तारीख से परसों 6 तारीख से हमने ये हस्ताक्षर अभियान हमने शुरू कर दिया, और हम इस हस्ताक्षर अभियान को मतलब वहाँ भेजेंगे, पहले तो ईमेल से भेजेंगे, ईमेल से नहीं हो तो फिर बाद में एक आदमी भेजेंगे, हार्ड कॉपी को पूरा करके वहाँ भेजेंगे, और वो जिस बिठा के वो सरकार को बताएंगे भाई इतने लोग हमारी ये है, अभी तक आप लोग हमारी मांगों को क्यों नहीं मान लो। क्योंकि ये दुख तो इस बात का है कि अभी तक अब जैसे मीडिया में सोशल मीडिया में कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, पर हमें क्लियर जवाब नहीं होता। आपका ये चीज़ हम लोग क्लियर करके बैठे, या तो मतलब रक्षा मंत्री बोलते या पता मतलब सरकार कोई मिनिस्ट्री या सरकारी बोलते कि आप लोग आपका इसमें विचार होगा, या तो हमने फिर इसमें लास्ट हुआ है सर कि हमने बोला ठीक नहीं करो हमारा हुआ है, तो आप हमें क्या 3 जो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज है 3 रिटायर जज उनको बुलाए, और वो हमारी मांगों को देखें, हमारी मांगे जय दूंगी। तो उस पर वो नहीं होंगी तो पुलिस से गलत, तो हम उस पर एक्सेप्ट करिए। हमारे संगठन का हमारा जो है FVA का जो फेडरेशन वेलफेयर एसोसिएशन का हमारा ये वो खास ये है कि हमको 3 जरूरत तो हमको जो उनका फैसला होगा वो हम करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है पूरा भी FVA को समर्थन कर रहे हैं। उसके अलावा संगठन और भी होंगे और भी है मानेंगे, तो हम उनके परंतु हमारा जो संगठन FVA है वो बोलेंगे हमको लास्ट में जब ऐसे ही हुआ है तो 3 दिनों का आप हमको फैसला करा दीजिए, और जो भी आपके फैसला हम उसको मांगने तैयार हैं। तो आइए क्या अब ये हो सकता है अभी जब 15-16 तारीख तक हम भी यहाँ पर जो भी हमारे पास सिग्नेचर का जो भी कॉपी आ जाएगी टोटल आ जाएगा, उसके बेच के फिर नजदीक आदमी को हार्ड कॉपी को वहाँ पहुँचाने के लिए जाएंगे। बाकी हमारा धरना उसी प्रकार से चल रहा है, और चलता रहेगा। सरकार नहीं मानेगी तो हमें तो ऐसा आशा है कि सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि अभी जो चीज़ कोई ऐसे गलत मांगे तो है नहीं, गलत मांगे तो आओ भाई हमको बताओ, आप कम से कम एक आदमी आपको धरना में भेज दो हमारा, वहाँ पर हमको बताओ सर आपकी मांगे इसलिए गलत है। अब आप मतलब वो नीचे वालों से वो भेज दो, हमको कागज भेज दो, तो हमें क्या उनको जिनके हमने सपोर्ट। अब हमारी खास ये है कि आपने डिफरेंस क्यों किया, हम लोग पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़े सम्मान के। एक रैंक को तो आपने अप बढ़ा दिया और एक रैंक को आपने बीच में रखा, तो आखिर में तो मतलब तो अब हराज में तो आशा पे देते हैं कि हमें भी कुछ मिलेगा। अब हमें जब कुछ नहीं मिला तो हमें आक्रोश है, कुछ तो बताओ क्यों नहीं मिला। हमारा ये कहें कि आपने क्यों नहीं किया।